Hello friends, welcome back to our W3RI YouTube channel. My name is Sachin Kumar Gautam and you are watching website development tutorials for beginners. जिसकी पिछली क्लास में जाना हमने HTML के फॉर्म एलिमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम जानेंगे HTML फॉर्म के इनर एलिमेंट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। HTML फॉर्म। पिछली क्लास में हमने जाना था कि फॉर्म हम जब अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं तो इसका मेन पर्पज़ होता है यूज़र से इनपुट या यूज़र की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। उसका नेम, ईमेल, एड्रेस, ये कुछ इनपुट फील्ड्स जो हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, यूजर की इंफॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट में या अपनी एप्लीकेशन में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम HTML फॉर्म का यूज करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जाना था इनपुट एलिमेंट और लेवल एलिमेंट के बारे में। ठीक है, और आज हम जानेंगे इसके अलावा और जो एलिमेंट होते हैं जो हमारे फॉर्म में यूज होते हैं, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, काफी सारे होते हैं जैसे सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, ऑप्शन, फील्ड सेट, लीजेंड, ऑप्ट ग्रुप, बटन। ठीक है, इसके अलावा भी और भी जो एलिमेंट होते हैं जो हम अपने फॉर्म में यूज करते हैं, तो इनको हम एक एक करके अपने ब्राउजर पे देखेंगे कि इनका क्या यूज है और किस पर्पज से ये फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। तो आइए ब्राउजर पे चलते हैं। आइए देखते हैं द HTML फॉर्म एलिमेंट। द फॉर्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमने आपको बताया था कि पिछली बार हमने क्या देखा था, इनपुट और लेवल का यूज हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लीजेंड, डाटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन और ऑप्ट ग्रुप या ऑप्शन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा पहला एलिमेंट द इनपुट एलिमेंट। इसको हमने अपनी पिछली क्लास में कवर किया था, लेकिन वापस बता देता हूं आपको कि वन ऑफ द मोस्ट यूज फॉर्म एलिमेंट इज द इनपुट एलिमेंट। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारा इनपुट एलिमेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप इनपुट टाइप, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, जो कुछ भी है ना, सबसे ज्यादा इनपुट इससे यूज करते हैं। हम इससे कलेक्ट करते हैं डाटा यूजर का। ठीक है, इसको हम डिटेल से जो इसके इनपुट टाइप्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम सिर्फ जो एलिमेंट यूज होते हैं फॉर्म के अंदर वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड है हमारा दी लेवल एलिमेंट। इसको भी हमने अपनी पिछली क्लास में कवर किया था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं कि लेवल एलिमेंट का यूज बेसिकली इनपुट की हेडिंग के लिए यूज होता है कि हमारा कोई इनपुट है उसके ऊपर हमको कोई हेडिंग देनी है, तो उसके लिए हम लेवल एलिमेंट का यूज करेंगे। और इसके अंदर लिखा हुआ द लेवल एलिमेंट यूज फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स। कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो वो क्या करेंगे, जब इस पे लेवल पे क्लिक करेंगे तो एक साउंड आएगी कि हेडिंग में लेवल में जो कुछ भी लिखा है वो उनके स्पीकर के द्वारा उनको सुनाई देगा कि वो क्या लेवल है। ठीक है, द लेवल एलिमेंट आल्सो हेल्प यूजर्स हु हैव डिफिकल्टी क्लिकिंग ऑन वेरी स्मॉल रीजन्स। इसका मेन सीधा सा यूज है कि जब आपके जो इनपुट टाइप्स होते हैं चेक, रेडियो एंड चेक बॉक्स, तो उसमें क्या होता है, जो इनपुट फील्ड होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उसको क्या है, आप लेवल में अगर आप यूज करेंगे तो आप लेवल में एक होती है 4 एट्रीब्यूट, उसका जब यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, जब आप लेवल पे क्लिक करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट मतलब सेलेक्ट हो जाएगा आपका जो भी इनपुट है, रेडियो हो या फिर चेक बॉक्स हो। तो इसके लिए भी लेवल का यूज होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द 4 एट्रीब्यूट ऑफ द लेवल टेक्स्ट शुड बी इक्वल टू द ID एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट। हम इनपुट के अंदर एक ID में जो वैल्यू देंगे वही वैल्यू हमको लेवल के 4 एट्रीब्यूट में देंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप लेवल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इनपुट फील्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तीसरा है हमारा द सेलेक्ट एलिमेंट। द सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइंस ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो सेलेक्ट एलिमेंट में क्या करते हैं, हमको जब कभी 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन देने होते हैं तो उसके लिए हम सेलेक्ट एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ दिखा रखा है कि लेवल है चूज ए कार, तो कार में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं हमारे वोल्वो, साफ, फिएट, ऑडी। तो ये इसके लिए हम जब हमको ऑप्शन देना होता है अपने फॉर्म के अंदर कुछ, तब हम सेलेक्ट एलिमेंट का यूज करते हैं। द फॉर्म
लेवल हमारा है 4 कार्स, तो आईडी हमारी मैच होगी दोनों की, ठीक है। चूज ए कार, ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, हमें को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वोल्वो, साब, फिएट और ऑडी। इससे हम क्या करेंगे, जो भी हमको सेलेक्ट करना होगा हम चूज ए कार यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जिसको हमको सेलेक्ट करना होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल सिंपल सा है कि सेलेक्ट एलिमेंट का हम यूज करेंगे और उसके अंदर ऑप्शन होंगे। इसके अंदर और एट्रीब्यूट होते हैं जिससे आप यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक। उसके बाद आता है ऑप्शन। ऑप्शन एलिमेंट डिफाइंस एंड ऑप्शन दैट कैन बी सिलेक्टेड। ऑप्शन के सेलेक्ट के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसमें वैल्यू दी जाती है कि आपको कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, एक कोई कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज सेलेक्टेड। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि जो आपका पहला ऑप्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। आप सेलेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट माना जाएगा। टू डिफाइन ए प्री सेलेक्टेड ऑप्शन एड द सेलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सेलेक्ट रहता है, लेकिन हमको अगर दूसरा या तीसरा या कोई दूसरा ऑप्शन हमको सेलेक्टेड दिखाना है बाय डिफॉल्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट, तो हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमेशा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है वोल्वो। तो क्या जब आप यहाँ फॉर्म में देखेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, वोल्वो सेलेक्ट रहेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे फिएट को सेलेक्टेड दिखाना है कि जब आप पहली बार फॉर्म को देखेंगे तो हम मेरा क्या होना चाहिए, ये फिएट सेलेक्टेड रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है सेलेक्टेड, सेलेक्टेड हमारा एट्रीब्यूट क्या है, सेलेक्टेड। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ना सेलेक्ट होके मेरा थर्ड ऑप्शन जिसपे मैंने सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज किया है वो आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेलेक्टेड एट्रीब्यूट जो हम सेलेक्ट के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजुअल वैल्यूज। जब हम सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमको बाय डिफॉल्ट जो एक ऑप्शन होता है वही दिखाई देता है, लेकिन अगर आप साइज जितनी वैल्यू आप देखना चाहते हैं 1 2 3, तो वो क्या है, वो उतनी आपको सबसे मतलब स्टार्टिंग में ही आपको वो वैल्यू दिखा। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइज इक्वल 3, तो आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट के अंदर 3 वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे जाएंगी एक वैल्यू की जगह। अलाउ मल्टीपल सेलेक्शंस। जब आपको एक से ज़्यादा सिलेक्शन करने हैं आपने ऑप्शन के सेलेक्ट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे सेलेक्ट के अंदर। ये मेरा सेलेक्ट एलिमेंट है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, मल्टीपल जो मेरा एट्रीब्यूट है इसको मैंने राइट किया। उसके बाद क्या होगा कि मैं सिर्फ एक ऑप्शन को नहीं मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसका मेन जो वो होता है कि आपको जब मैक है तो आप CMD कमांड का यूज़ करके और इस प्रेस करके आप इन पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो आपके मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप कंट्रोल की का प्रेस करके आप इसको ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है मल्टी लाइन इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड में क्या होता है, बेसिकली आप एक लाइन में ही कितना भी कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है टेक्स्ट एरिया में, इसमें आप हाइट और विड्थ उसकी टेक्स्ट एरिया की दे सकते हैं और ये मल्टीपल लाइन होता है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इनपुट, ये टेक्स्ट बॉक्स का एक एग्जांपल है जिसमें हाइट और विड्थ आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं, आप इसके एट्रीब्यूट होते हैं टेक्स्ट एरिया के रोज एंड कॉल्स। रोज से क्या, उसकी हाइट डिफाइन होती है, हाइट मतलब लाइन ऑफ हाइट, मतलब हाइट ऑफ लाइंस जो होगी वो आपकी रोज से डिफाइन होगी, और कॉल से क्या होगी, उसकी जो विड्थ है ये जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगी, ये आपके कॉल्स एट्रीब्यूट से डिफाइन होती है। इसकी जगह आप हाइट एंड विड्थ डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इनलाइन CSS का यूज करके, तो उससे भी आप ये टेक्स्ट एरिया की हाइट एंड विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द रोज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजुअल नंबर ऑफ लाइंस इन ए टेक्स्ट एरिया। किसी भी टेक्स्ट एरिया के अंदर हाइट को दिखाने के लिए आप रोज का यूज करते हैं। और कॉल्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजुअल विड्थ ऑफ ए टेक्स्ट एरिया। किसी भी टेक्स्ट एरिया की विजुअल विड्थ को दिखाने के लिए हम कॉल्स का यूज करते हैं। दिस इज हाउ द HTML कोड विल बी डिस्प्लेड इन ए ब्राउजर। जब हम रोज एंड कॉल्स की कोई वैल्यू दे देंगे तो उसके बाद टेक्स्ट एरिया की हाइट एंड विड्थ इस प्रकार से शो होगी।
यू कैन ऑल्सो डिफाइन द साइज ऑफ द टेक्स्ट एरिया बाय यूजिंग CSS। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हाइट एंड विड्थ का यूज करके इनलाइन CSS का यूज या किसी भी प्रकार के इनलाइन एक्सटर्नल जो भी CSS आप यूज करना चाहें उससे भी आप हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं टेक्स्ट एरिया को। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फॉर्म का, वो है बटन एलिमेंट। बटन एलिमेंट डिफाइंस ए क्लिकेबल बटन। बटन क्या होती है? क्लिकेबल होती है। तो इससे क्या आप बता सकते हैं, इसके भी टाइप होते हैं अलग अलग टाइप, बटन टाइप, सबमिट टाइप, रीसेट। तो अलग अलग टाइप आप बटन में यूज कर सकते हैं और फॉर्म के अंदर इसका अलग अलग पर्पज होता है कि जिस तरीके से बटन है हमारी बटन टाइप बटन, ये एक बटन है जिसका हमने टाइप बटन दे रखा है, इस पर एक फंक्शन लगा रखा है ऑन क्लिक। इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट ओपन होगा जिसमें लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। तो ये देखिए हमारे इसमें ब्राउजर पे द बटन एलिमेंट, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा एक आपको पॉपअप दिखाई देगा अलर्ट। ये देखिए एक अलर्ट आया हेलो वर्ल्ड जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बटन का यूज होता है। दी फील्ड सेट एंड लीजेंड एलिमेंट, ये क्या होते हैं? ये किसी फॉर्म के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाने के लिए आप फील्ड सेट का यूज करते हैं। ठीक है, एंड लीजेंड एलिमेंट, लीजेंड एलिमेंट को मैं आपको अभी समझाता हूँ। द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन ए फॉर्म। मतलब किसी फॉर्म में रिलेटेड डेटा को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? फील्ड सेट एलिमेंट का यूज करते हैं और उसको हेडिंग या उसको कोई कैप्शन देने के लिए दी लीजेंड एलिमेंट डिफाइंस ए कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। किसी फॉर्म के रिलेटेड डाटा को ग्रुप बनाने के लिए फील्ड सेट का यूज करते हैं और उसको कैप्शन देने के लिए हम लीजेंड एलिमेंट का यूज करते हैं। इतना ही सिंपल है। ठीक है, एक फॉर्म है जिसके अंदर हमने फील्ड सेट एलिमेंट लिए, ये क्या है? एक पर्सनोलिया, ये लीजेंड में जो आप कैप्शन कुछ भी डाल सकते हैं। इसने पर्सनोलिया लिखा मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन मान लीजिए आप, जिसके अंदर वो बता रहा है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये ग्रुप बनाया उसने अपना अपने आप को बताने के लिए कि अगला हम क्या इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना चाहते हैं। ये एक तरह का उसका फील्ड सेट है, ग्रुप ऑफ डेटा का है। तो वो क्या है? इस तरीके से रहेगा। अच्छा, लीजेंड का एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। जब आप लीजेंड के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं तो वो क्या करती है? इस प्रकार से बॉर्डर के बीच में आती है। अगर आप यहाँ से लीजेंड हटा देंगे तो उससे क्या होगा? ये जो कंटेंट लिखा हुआ आपका पर्सनोलिया ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये बॉर्डर आपका फिर भी दिखाई देगा क्योंकि बॉर्डर आ रहा है इस एट्रीब्यूट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से। जो फील्ड सेट हमारा एलिमेंट है, इससे क्या होता है? फॉर्म के अंदर जितना भी उसका फॉर्म ग्रुप का जो डाटा होता है उसमें क्या होगा? ये एक बॉर्डर लग जाएगा चारों तरफ इस फॉर्म के। ठीक है, और लीजेंड से क्या होता है? लीजेंड से जो कैप्शन दिया जाता है वो आपका दिखाई देगा इस जगह पे। ठीक है, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है लीजेंड एंड फॉर्म फील्ड सेट की। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फॉर्म का डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट स्पेसिफाइज ए लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट फील्ड। किसी भी इनपुट फील्ड में हम पहले क्या करते हैं? एक इनपुट फील्ड होता है, उसमें से हम अपनी तरफ से डाटा फिल करते हैं। कुछ होता है कि पहले से ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उसको में से आपको कुछ सेलेक्ट करना है, तो वो क्या होता है? वो प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं। यूजर्स विल सी ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द प्री डिफाइंड ऑप्शन एज द इनपुट डाटा, कि पहले से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करना होगा। द लिस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट मस्ट रेफर टू आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा लिस्ट। जैसा कि हमने लेवल और इनपुट में देखा था, सेम ऐसा ही इसके अंदर भी होता है। ब्राउजर पे देखते हैं। डेटा लिस्ट में एक आईडी जो प्रोवाइड कर रखी है, उसमें जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? वो इनपुट के लिस्ट की जो वैल्यू होगी उससे मैच करनी चाहिए, तभी ये जो ऑप्शन है इसके अंदर की ये जो वैल्यू है वो सिलेक्ट कर पाएगा हमारा फॉर्म। ठीक है, तो लिस्ट और आईडी की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। ये इनपुट टाइप आपका ब्लैंक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो प्री डिफाइंड पहले से दे रखे हैं ऑप्शन, वो आपको एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। आप इसमें जो भी सिलेक्ट करना चाहें, मैंने फायरफॉक्स सेलेक्ट किया तो मेरा फायरफॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। उसको आप सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ब्राउजर इक्वल फायरफॉक्स। तो इसके अंदर यही दे रखा है कि आप अपनी तरफ से फायरफॉक्स लिखने की जगह, मुझे पता है कि ब्राउजर अगर 4 या 5 है ओवर वर्ड में, तो मैं उसको प्री डिफाइंड पहले से कर सकता हूँ कि आप 4 ऑप्शन है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये होता है डेटा लिस्ट का यूज किसी फॉर्म में। आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म बाय ए स्क्रिप्ट। मतलब इसका एक्चुअल में काम क्या होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता है आउटपुट का यूज। देख लीजिए एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फॉर्म एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर ऑन इनपुट एक मेथड है, उसके
एट्रीब्यूट है इसका, और उसके अंदर एक मेथड यूज कर रखे हैं एक्स डॉट वैल्यू, एक्स की जो जितनी एक्स में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए डॉट वैल्यू प्लस वी डॉट वैल्यू। ए और वी की वैल्यू को ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो एक्स के अंदर आ जाएगी। और एक्स को क्या करेंगे हम यहाँ पे नेम जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर ऐड करवा देंगे। आउटपुट क्या रहेगा, नेम इक्वल एक्स, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे आउटपुट में नेम एट्रीब्यूट के द्वारा हमारे फॉर्म में सबमिट होगी। आप देखेंगे यहाँ पे एक दिखा रखा है, ठीक है। ये एक आपको क्या दिखाई देगा, एक रेंज दिखाई देगी 0 से लेके 100 तक, और प्लस में क्या है बाय डिफॉल्ट 50। अब क्या है, ये 50 पर है, ये 50 पर। जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे जितना मैंने इंक्रीज किया है उतना ही यहाँ पे अब ये क्या है 109 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है 50 ये प्लस 59 ये, तो 59 प्लस 50 क्या होगा 109 आपकी इस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। तो आउटपुट का एलिमेंट का यूज इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में करते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछली बार मैंने क्या किया था, फॉर्म एलिमेंट के 2 एट्रीब्यूट आपको बताए थे, मेथड एंड एक्शन। आज मैं और बताऊंगा आपको ऑटो कंप्लीट, नो वैलिडेट एंड टारगेट, ठीक है। आइए उस पर चलते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट के जो मैंने पहले बताए थे आपको मेथड एंड एक्शन एट्रीब्यूट, उसके बाद तीसरा हमारा एट्रीब्यूट है जो फॉर्म के अंदर यूज होता है, टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स है वो हमको किस विंडो में किस जगह देखना है उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जी। टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है 5 अंडरस्कोर ब्लैंक सेल्फ पेरेंट टॉप और फ्रेम में, इनमें से कोई एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपको वहां मिलेगी या आपको अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो इसमें क्या होता है, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन ए न्यू विंडो और टैब, कि अगर हमारा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक है तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपको न्यू टैब या न्यू विंडो में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जो सेकंड है हमारा दिस सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ, तो इसका क्या होगा, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द करेंट विंडो, उसी विंडो में आपको जो है इसका रिस्पॉन्स है ना वो दिखाई देगा, मतलब वो विंडो रिफ्रेश होकर आपको जो रिजल्ट आएगा फॉर्म को सबमिट करने के बाद वो उसी विंडो पे आपको दिखा देगा। अंडरस्कोर पेरेंट, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द पेरेंट फ्रेम, ये उसी पेरेंट फ्रेम में आपको दिखा देगा जहाँ पे आपका फॉर्म था, उसी जो फ्रेम है उसके अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। अंडरस्कोर टॉप, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, मतलब उसी विंडो की जो फुल बॉडी है उस पर आपको ये इसका रिस्पॉन्स दिखाई देगा, ठीक है। फ्रेम नेम्स में क्या होगा कि आप आई फ्रेम लगा सकते हैं और आपको अपना रिस्पॉन्स किसी और आई फ्रेम में जो हमने बना रखा है उसमें दिखाना है तो आप उस आई फ्रेम का आईडी या नेम देके आप इसका यूज कर सकते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, अंडरस्कोर सेल्फ, विच मीन्स दैट द रिस्पॉन्स विल ओपन इन द करंट विंडो। बाय डिफॉल्ट टारगेट क्या रहता है, अंडरस्कोर सेल्फ, जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपको जो रिस्पॉन्स होगा उसी विंडो पे शो हो जाएगा, ठीक है। करके दिखाते हैं आपको इसको। फॉर्म में टारगेट क्या दे रखा है हमारा, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अंडरस्कोर ब्लैंक मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, नेक्स्ट विंडो या नेक्स्ट टैब पे आपका जो रिस्पॉन्स है वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्म बना रखा है सिंपल सा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डॉय। अब जैसे आप देखेंगे कि मेरी जो विंडो खुली हुई है, मैं अभी इस विंडो पे हूँ या इस टैब पे हूँ, जैसे मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको नेक्स्ट टैब पे दिखाई देगा। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो टैब या विंडो है उस पर आपको रिस्पॉन्स दिखाई देगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह ब्लैंक की जगह सेल्फ कर दूं तो क्या होगा, मेरा जो टारगेट है वो इसी विंडो पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं सबमिट करूंगा देखेंगे आप कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो इसी विंडो पे आपको या इसी टैब पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा टारगेट एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है मेथड, जो मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेदर ए फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। इसमें क्या होता है, हम फॉर्म के अंदर पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो ऑटो कंप्लीट ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। इसका यूज होता है बेसिकली जब
ऐसा होता है कि हम किसी फॉर्म को बार बार फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, इनपुट वैल्यू सेव हो जाती है। ठीक है, अगर मैंने कोई फॉर्म फिल किया है या किसी और ने वो सेम फॉर्म किसी एक सिस्टम पे फिल किया है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो सेव हो जाएंगी। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें देखेंगे आप पहले से आपको कुछ वैल्यू शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम पे इस फॉर्म का पहले से किसी न किसी ने यूज किया है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यूज आपको बाय डिफॉल्ट शो होंगी। ठीक है, तो यही है ऑटो कंप्लीट। अगर आप ऑफ ऑन कर दोगे तो ये वैल्यूज आपको शो होंगी। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर दूं, ऑटो कंप्लीट ऑफ, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे प्रिंट कुछ भी फर्स्ट नेम जब राइट करूंगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे सजेशन या ऑप्शन नहीं आएंगे जो पहले से मैंने फिल कर रखे थे। ठीक है, तो ऑटो कंप्लीट का सिर्फ इतना ही यूज है कि अगर आप पहले से जो इनपुट फील्ड आपने फिल किए होंगे उनको देखने के लिए या उनको बाय डिफॉल्ट दिखाने के लिए, सजेशन दिखाने के लिए आप ऑटो कंप्लीट ऑन कर देंगे तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि इससे पहले किस किस ने ये फॉर्म इस सिस्टम पे फिल किया है। ठीक है, और नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा द नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। इसका यूज क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो वैलिडेट होता है, या जैसे इनपुट टाइप ईमेल, तो ईमेल में क्या होता है @ का आपको सिंबल यूज करना पड़ेगा, उससे ही आपका क्या होगा, इनपुट टाइप ईमेल जो है वो करेक्ट मानी जाएगी। अगर आप नो वैलिडेट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आप कुछ भी लिखेंगे, @ का साइन नहीं लगाएंगे ईमेल में, तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो उसी के लिए ये नो वैलिडेट फॉर्म बना है कि अगर मुझे सही तरीके से वैलिडेशन नहीं करनी है या स्पैम ईमेल सेंड करना है, स्पैम फॉर्म सबमिट करना है, उसके लिए आप नो वैलिडेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फॉर्म के अंदर नो वैलिडेट का लगा रखा है, तो आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है, एंटर योर ईमेल, मैंने ईमेल में सिर्फ कुछ टेक्स्ट लिखा है और इसके बाद @ का साइन नहीं लगाया, लेकिन जैसे मैं सबमिट करूंगा तो ये फॉर्म क्या होगा, ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमेल के अंदर हमको @ का सिंबल लगाना ही पड़ेगा। वैलिडेट, ठीक है, या मैं इसको हटा ही देता हूँ, जरूरत ही नहीं है इसकी, बाय डिफॉल्ट वैलिडेट ही रहता है। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे कुछ लिखूंगा, मैंने ये लिखा, ठीक है, अब मैं जैसे उसको सबमिट करूंगा तो आपको देखोगे यहाँ पे आपको सजेशन आ रहा है, प्लीज इंक्लूड एंड @ इन द ईमेल एड्रेस, कि जब आप ईमेल एड्रेस का यूज कर रहे हैं या इनपुट टाइप ईमेल का यूज कर रहे हैं तो आपको @ का साइन लगाना ही पड़ेगा। तो वो आपको बाय डिफॉल्ट अगर आप नो वैलिडेट कर देंगे तो वो क्या आपको शो नहीं करेगा और आपका फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे W3RI यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।